दोस्तों, हम अक्सर सुनते थे कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी दुनिया में सबसे बेस्ट है। हॉलीवुड फिल्मों में देखा करते थे कि कैसे अमेरिकी ड्रोन आसमान से सुई गिरने की आवाज भी सुन लेते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का हो जाएगा। अमेरिका का तो बस यूं ही नाम है, असली कमाल तो हमारे भारत के IIT के छात्रों ने कर दिखाया है। एक ऐसी तकनीक बना दी है जिसे देखकर पेंटागन के वैज्ञानिक भी अपना सिर खुजा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसा ड्रोन जो बादलों के ऊपर उड़ रहा है, लेकिन उसकी नजर इतनी तेज है कि वह यह बता सकता है कि जमीन पर चल रहे आदमी ने किस ब्रांड का जूता पहना है और उसके हाथ में कौन सा फोन है। और सबसे बड़ी बात, यह सब अमेरिका की तकनीक से 60 गुना ज्यादा सस्ते दाम में। जी हाँ, 60 गुना सस्ता। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया क्यों हिल गई है। आखिर क्या है यह देसी ब्रह्मास्त्र जिसे हमारे युवा वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, और IIT के छात्रों ने इस ड्रोन में और कौन कौन सी ऐसी खूबी डाल दी है जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। और क्यों लोग बोल रहे हैं कि अमेरिका का तो बस यूं ही नाम है, असली हथियार तो हमारे IIT ने बना दिया। ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी अपनी सेना और अपने देश के टैलेंट पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दरअसल दोस्तों, IIT मद्रास के साइंटिस्टों और ATS एरोस्पेस नाम के एक स्टार्टअप ने मिलकर एक ऐसा HALI यानी हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV यानी ड्रोन प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसने सर्विलांस की दुनिया में तहलका मचा दिया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका कैमरा रेजोल्यूशन। आमतौर पर जो सैटेलाइट्स होते हैं वे 2 से 3 स्क्वायर मीटर का रेजोल्यूशन देते हैं, लेकिन IIT के इस ड्रोन में जो सेंसर लगा है वह 1 स्क्वायर सेंटीमीटर पर पिक्सेल का रेजोल्यूशन देता है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब है कि अगर यह ड्रोन 45,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ रहा हो तो यह झूम करके यह देख सकता है कि नीचे खड़े आतंकी ने नाइकी के जूते पहने हैं या एडिडास के, और उसके हाथ में आईफोन है या कोई और फोन। इतनी बारीकी से निगरानी करना अब तक केवल फिल्मों में होता था। और मजे की बात सुनिए, लागत। अमेरिका अगर ऐसा सिस्टम बनाता है तो उसकी कॉस्ट आती है $50 से $60 पर स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने इसे मात्र $1 पर स्क्वायर किलोमीटर में बना दिया है, यानी 60 गुना सस्ता। यही है असली भारतीय दिमाग। इस स्टार्टअप को दुनिया भर से फंडिंग मिल रही है और बहुत जल्द इंडियन आर्मी और एयर फोर्स इसे अपनी निगरानी के लिए तैनात करने वाली है। सोचिए, जब यह ड्रोन सीमा पर तैनात होगा तो पाकिस्तान का एक भी आतंकी भारत में घुसने की सोच भी नहीं पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इससे भी ढांसू खबर DRDO की लैब ARD से आ रही है। दरअसल दोस्तों, आजकल युद्ध में ड्रोन्स का खतरा बहुत बढ़ गया है। छोटे छोटे ड्रोन आकर बड़ी तबाही मचाते हैं। उन्हें मार गिराना मुश्किल होता है क्योंकि वे बहुत छोटे और तेज होते हैं, लेकिन भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। ARD अब एंटी ड्रोन बुलेट्स डेवलप कर रही है। यह कोई साधारण गोली नहीं है। इसे हमारी सेना की सामान्य राइफल से फायर किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही यह बुलेट हवा में जाती है और ड्रोन के पास पहुंचती है, यह फ्रेगमेंट हो जाती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है। इससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ड्रोन के बचने का चांस लगभग 0 हो जाता है। यह दुनिया की पहली ऐसी फ्रेगमेंटेड टेक्नोलॉजी वाली बुलेट होगी। एक बार यह सेना के हाथ में आ गई तो दुश्मन के ड्रोन मक्खियों की तरह गिराए जाएंगे। अब चलते हैं बेंगलुरु की तरफ, जहां प्रवेग डायनामिक्स ने भारतीय सेना के लिए एक ऐसा वाहन तैयार किया है जो किसी साइलेंट किलर से कम नहीं है। इसका नाम है वीर। यह पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है और एक बार चार्ज करने पर 500 किलोमीटर तक चल सकता है। इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि यह बिल्कुल आवाज नहीं करता। दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कब भारतीय सेना की गाड़ी उनके बंकर के पास आ गई। यह गाड़ी अचानक प्रकट हो जाती है। इसमें लाइट मशीन गन, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और बख्तरबंद सुरक्षा सब कुछ फिट है। इसे किसी भी हेलीकॉप्टर या ट्रांसपोर्ट प्लेन से उठाकर कहीं भी, चाहे वह लद्दाख हो या रेगिस्तान, ड्रॉप किया जा सकता है। हाल ही में सेना की परेड में इसे देखा गया और इसे देखकर हर भारतीय का दिल खुश हो गया। इसका एरोडायनामिक डिजाइन और क्विक रिएक्शन टाइम इसे स्पेशल फोर्सेस के लिए एक बेहतरीन हथियार बनाता है। अब आते हैं उस खबर पर जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, सऊदी अरब अब एक असली चाल चल रहा है।
सऊदी ने पाकिस्तान को लगभग $2 बिलियन का लोन दे रखा है। अब सऊदी को लग रहा है कि कंगाली की हालत में पाकिस्तान यह पैसा वापस तो कर नहीं पाएगा, तो सऊदी ने पाकिस्तान के सामने एक प्रस्ताव रखा है। भैया, पैसा नहीं है तो एक काम करो, तुम अपने JF-17 फाइटर जेट्स हमें दे दो। सऊदी अरब कह रहा है कि वे $2 बिलियन के बदले JF-17 लेंगे और शायद $1 बिलियन और देंगे, ताकि पाकिस्तान उसमें उनके हिसाब से मिसाइल और रडार लगा सके। सुनने में तो यह पाकिस्तान के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और है। सऊदी अरब के पास पहले से ही F-15 और यूरो फाइटर जैसे दुनिया के बेहतरीन विमान हैं, तो उसे पाकिस्तान के इस चाइनीज कबाड़ की क्या जरूरत पड़ गई? दरअसल यह सऊदी की एक चाल हो सकती है पाकिस्तान को अपने कर्ज के जाल में और फंसाने की, या फिर इन विमानों को यमन जैसे छोटे युद्धों में इस्तेमाल करने की, जहां महंगे विमान उड़ाना घाटे का सौदा है। पाकिस्तान, जिसने हाल ही में सूडान और अजरबैजान को यह विमान बेचने की बात की थी, अब सऊदी के इस दबाव में क्या करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या पाकिस्तान अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने विमान बेचेगा, या फिर कर्ज चुकाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढेगा? तो दोस्तों, यह सारी खबरें एक ही बात की गवाही दे रही हैं कि भारत का वक्त अब आ चुका है। और मैं विशेष रूप से सलाम करना चाहूंगा हमारे IIT मद्रास के उन होनहार छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को, जिनके दिमाग का लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। जरा सोचिए, यह वही युवा हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये पढ़ाई करके नासा या गूगल में नौकरी करने विदेश चले जाएंगे, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। आज हमारे IIT के यह डिजिटल योद्धा सिलिकॉन वैली के लिए नहीं, बल्कि सिंधु घाटी की सुरक्षा के लिए जाग रहे हैं। इनके हाथों में भले ही राइफल नहीं है, लेकिन इनके बनाए हुए एल्गोरिदम और कोड्स पाकिस्तान और चीन के परमाणु बमों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। जहां दुनिया की सोच खत्म होती है, वहां हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की कल्पना शुरू होती है। इन नौजवानों ने साबित कर दिया है कि भारतीय मस्तिष्क का दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने दिखा दिया है कि अगर संसाधन कम भी हों, तो भी जुगाड़ और जुनून के दम पर हम अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी घुटनों पर ला सकते हैं। ये सिर्फ ड्रोन या बुलेट्स नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान है। यह उस नए भारत की हुंकार है जो अब मांगता नहीं बल्कि बनाता है, जो झुकता नहीं बल्कि दुनिया को झुकाता है। तो दोस्तों, अगर आज इन खबरों को सुनकर आपकी रगों में दौड़ने वाला खून भी दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगा है, और अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश का भविष्य इन सुरक्षित और काबिल हाथों में है, तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। आपका एक लाइक इन युवा वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा मेडल है। यह उन तक आपका प्यार और आशीर्वाद पहुंचाएगा, और कमेंट बॉक्स सूना नहीं रहना चाहिए। आज पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि हम भारतीय अपनी सेना और अपने वैज्ञानिकों से कितना प्यार करते हैं। कमेंट में पूरी ताकत और जोश के साथ जय हिंद, जय भारत की लड़ी लगा दीजिए। हर एक कमेंट दुश्मन के लिए एक चेतावनी होनी चाहिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि भारत के विश्व गुरु बनने के इस सफर की हर खबर, हर अपडेट और हर विजय गाथा सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाला घंटा जरूर बजाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश के साथ खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।